दुबे और राय अबे क्या उसमें थोड़ा दिक्कत क्या हो रही है मालूम है? हाँ, वो साले थोड़ा सामान उसमें भर दिया है। कौन सामान भर दिया है? अरे वही लोग अपोजिट वाले। अब सामान उसका उठा के गायब कर दो ना वहाँ से। नहीं अभी जितनी टाइम नहीं होगा, गली बहुत पतली है। अच्छा, लेकिन वो ना मामा को फोन किया था तो बोले जैसा वैसे रहने दो, खाली उसको अंदर रहने बोलो बस। हाँ ठीक है, अंदर आता है रहने दो। हाँ फिर बाहर हम लोग कल से देखते हैं, हमको फोन आता है क्या है। हाँ ठीक है रहने दो अंदर। बहुत अच्छा किए। इतना प्रूफ होने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे आमदार साहब का दबाव है। रामप्रसाद दुबे और पूजा विश्वकर्मा ये फरार नहीं है। रामप्रसाद दुबे तो ऑलरेडी आमदार साहब के साथ टहलता है, बिंदास बोलता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और पूजा विश्वकर्मा वो रूम में बैठी है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। डॉक्टर के साथ धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पर सफ़ेद पुल के रहने वाले सुरेश कुमार यादव पेशे से डॉक्टर है। इन्होंने मकान लिया और मकान को हड़पने का आरोप अब किसी और पर नहीं, खुद जो किराएदार थे उन पर लगा था। और उसके बाद वर्ष 2020 का ये पूरा मामला 2023 में इस मामले को लेकर एफआईआर की गई और एफआईआर में 4 लोगों का नाम बताया गया, जिसमें पूजा विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, अभिषेक विश्वकर्मा और रामप्रसाद दुबे। ऐसे ये 4 नाम एफआईआर में जोड़े तो गए, लेकिन ये चारों में से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 2 लोग अब तक पुलिस के शिकंजे से फरार है। और सुरेश कुमार यादव अपने ये तमाम चीज़ों को लेकर इंसाफ के लिए अब तक जो है पुलिस स्टेशने जाते हैं, नेताओं के पास जा कर के इस मामले को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है किसी बड़े नेताओं के दबाव के चलते ही इनका मामला जो है सुलझ नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो मामला हुआ है ये क्या मामला था और एफआईआर तक जाने की क्या नौबत आ पाई? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं। और मैंने 2020 में ये रूम ख़रीदा था राकेश जय गोविंद मिश्रा से। और ये पूजा विश्वकर्मा जो थी उसने रूम मुझे दिलाई थी, वो उस समय उसमें भाड़ोतरी थी। बाद में जब मेरे रूम लेने के बाद उसने बोली कि वो रूम मुझे वापस भाड़े पे दे दीजिए। ये रूम कहाँ है? रूम ये एक्चुअली बिरजू मुकादम चाल काजूपाड़ा में है। तो रूम तो मैंने ले लिया, फिर बाद में इसको मैंने भाड़े पे लिव लाइसेंस बना के दे दिया। इसने अच्छे से रही है। फिर इसने क्या वो चाल का जो ओनरशिप करने का था, तो इसने बोली कि हमारे एक पहचान के हैं, दुबे जी हैं, जिसका चाल मालिक से और विधायक जी से, आमदार जी से बहुत अच्छा मामा से जमता है, वो तुम्हारा काम करा देंगे। तो उसने उस एवज में 70,000 रुपये का भी चेक लेके गई। और लाइट का बिल तो मेरे नाम से करा दिया, लेकिन वो चाल मालिक का ओनरशिप नहीं कराया। उसमें मेरा 2-3 डॉक्यूमेंट भी लेके गई। वो रामप्रसाद दुबे ने दवाखाने से लेके गया और वो लाइट बिल कराने के बाद वो डॉक्यूमेंट पूजा विश्वकर्मा को दे दिया। और बाद में हमने अपने दोस्त के साथ 2-3 महीने उनके पीछे लगे कि हमारा भाई डॉक्यूमेंट दे दीजिए, लाइट बिल हमारा हो गया। तो चाल मालिक ने क्या बोला कि जब तक ये भाड़ोतरी को निकालोगे नहीं, ये भाड़ोतरी बहुत करेक्टरलेस है, यहाँ इसका किसी से जमता नहीं, तब तक हम तुम्हारा ओनरशिप नहीं करके देंगे या बिल नहीं फिराएंगे। तो मैंने बाद में उनको बोला कि आप दूसरा रूम देख लीजिए, हमारा ओनरशिप कराना है। तो इस वजह से बाउली कि अभी मैं खाली करती हूँ। कोविड की वजह से अपन लिव लाइसेंस भी नहीं रिन्यू कर सके। तो बाद में इसने 4 मई को रूम खाली किया और खाली करके इसने शंकर दयाल राय को हैवी डिपॉजिट पर 3 लाख में दे दिया, जो मुझे मालूम नहीं हो। 6 तारीख को मुझे मालूम पड़ा, 5 तारीख को शाम को, 6 को मैंने सुबह गया तो वहाँ उनके राय साहब के लड़के लोग थे, तो बोले कि हमारे सेठ ने हैवी डिपॉजिट पे लिया है। तो फिर मैंने उनका नंबर लेकर राय से संपर्क किया तो शंकर दयाल राय बोले कि मैंने रूम हैवी डिपॉजिट पे लिया हूँ, इसमें ये कर दूँगा, मार दूँगा, ताड़ दूँगा, ये मतलब धमकी दिए मुझे। फिर मैंने बोला आप दुबे जी के साथ, बोले हमको रामप्रसाद दुबे और पूजा विश्वकर्मा ने दिया है। तो हमने रामप्रसाद दुबे के पास हम हमारे मित्र बंसी सिंह गए, फिर और राय भी उधर आए। तो दुबे बोला कि 2-3 दिन के लिए हम रखे हैं, बाद में खाली कर देंगे। फिर राय भी वो 10 मिनट में पहुंच गए। तो राय बोलते हमने हैवी डिपॉजिट पे दिया है। तो उस समय वो दुबे जी वहाँ से चले गए, बोले बाद में देखता हूँ। फिर उसी दिन उसने 8 बजे गाँव चला गया। फिर मतलब ऐसे ही चारों ने फर्जीवाड़ा करके आपके साथ रूम नहीं दिया, लेकिन इस तरीके का खिलवाड़ कर दिया। फिर मैंने पुलिस स्टेशन को लिखित कंप्लेन एप्लीकेशन डाला कि हमारा रूम इस तरह से किए।
फिर मैंने उसमें गया, ताला मारा। उनके आदमी लोग फिर रात को राय ने मेरा ताला 9 बजे काटा। फिर मैं 100 नंबर के फ़ोन लगाया। फिर 2 पुलिस वाले आए तो बोले कि आपके पास एग्रीमेंट है तो ठीक है, नहीं तो है तो पुलिस स्टेशन चलो। तो राय के आदमियों ने अपना खुद और राय अपना 2-3 तबड़ी वगैरह रखे थे तो निकल गए। इसके बाद उसमें मेरा ताला था। फिर मैंने उसमें रत्नाकर शेट्टी को भाड़े पे दिया था। फिर मैं गांव चले गया। तो गांव जाने के बाद ये लोग 5-6 जून को अपना आया राम प्रसिद्ध दुबे गांव से। तो उसने 4-5 लोग, राम प्रसिद्ध दुबे, पूजा विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, उसका लड़का अभिषेक विश्वकर्मा, कोई दाढ़ी वाला करके है, जिसने ये लोग रात को 1:30 से 2 के बीच में इन्होंने ताले को काट के ग्रिल का दरवाज़ा था कटिंग किया। फिर उस समय मैंने 100 नंबर, सुबह मेरे को खबर लगा तो मैंने 100 नंबर फ़ोन लगाया। तो उस समय भी पुलिस वाले ने उसको लेके गए तो बोले अभी किसी स्थानीय नेता के दबाव में जो उसके ऊपर FIR नहीं लिए, मेरे को बोले कि जाओ तुम्हारे रूम में भी नहीं जाएगी। फिर शाम को उसने फिर घर में घुस गई। स्थानीय नेता जो बड़े हैं या जो छोटे मोटे कार्यकर्ता वो? नहीं, स्थानीय बड़े नेता। और जो राम प्रसिद्ध दुबे है स्थानीय आमदार का कार्यकर्ता है। और उनके दबाव से ही पुलिस स्टेशन में FIR या शिकायत मेरी नहीं दर्ज की गई। मैंने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर संजय पांडे साहब के पास गया। उन्होंने लिखित आदेश दिया साकीनाका सीनियर पुलिस के लिए कि इनको FIR ट्रेसपासिंग जो भी केस धाराएं बनती है उस पर लगाओ। लेकिन उस समय सीनियर साहब ने मेरे को घुमाया, अभी तभी ये पेपर वो पेपर चेक करते करते ऐसा मेरा साल भर निकाल दिए। फिर हमने बहुत कोशिश करने के बाद फिर मेरी FIR हुई एडिशनल CP और अपर पुलिस आयुक्त के दबाव में। फिर उन्होंने FIR लिए। FIR होके 2 महीना हो गया। इतने बड़े सेक्शन लगे हैं, इसके बावजूद भी मुख्य षड्यंत्रकर्ता राम प्रसिद्ध दुबे और पूजा विश्वकर्मा ये एकदम खुलेआम घूम रहे हैं। राम प्रसिद्ध दुबे स्थानीय आमदार के गाड़ी में घूमता है और हमें स्थानीय आमदार और इन लोगों से डर भी है कि हमें कल का कुछ होगा तो इसके जवाबदार यही लोग होंगे, क्योंकि इनसे भरोसा नहीं है मुझे। और स्थानीय पुलिस स्टेशन साकीनाका खाली जांच के नाम पर टाइम पास कर घुमा रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? 2-2 महीना हो गए FIR होके, अभी तक क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया? हाँ, रीज़न क्या है? क्यों नहीं अरेस्ट हो? किसके दबाव में ये काम हो रहा है? अच्छा सुरेश जी, जैसे आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर साहब और DCP जोन 10 के जो हैं उनको तथा साकीनाका सीनियर को भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे मुजरिमों को इस तरह से अगर छूट मिलती रहेगी तो उनका मन हौसला बढ़ते रहेगा। और 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना रहता है। 90 दिन के अंदर वो चार्जशीट फाइल करा के फिर उनका बिल करा देंगे, फिर इनका मनोबल बढ़ जाएगा। फिर इस तरह से ये काम करते रहेंगे। अच्छा, ये जो आपने पूजा विश्वकर्मा की बात करी है, शुरुआत से आपके पूरे व्यवहार में साथ थी, कैसे जानते हैं आप इसको? उसने मेरे पास दवा लेने आई थी तो पेशेंट है? हाँ, पेशेंट बन के आई। 2-4 महीना दवा भी लिया। बाद में बोली कि मेरा रूम बिकने वाला है जिसमें मैं भाड़ुत्री हूँ, तो कोई है तो ले लो, क्योंकि मुझे रूम लेने की आवश्यकता थी कि हमारा आपको मतलब भरोसा हो गया? हाँ, तो हमने और 2-4 लोग जाके रूम देखा। फिर 2-4 लोग के साथ इसको लेके गए, वहाँ पैसा दिया। इसका आई विटनेस भी है मेरे पेपर में और सारी चीज़ें हैं। इसके बाद रूम लेने के बाद इसको मैंने लिव लाइसेंस बना के दिया, सब चीज़ ठीक था। लेकिन इसके मन में कहाँ से ऐसा लालच पैदा हुआ। और मुख्य षड्यंत्रकर्ता जो है राम प्रसिद्ध दुबे है, जिसने ये सारा काम कराया है। बाकी इसने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें 2-3 लायर लोग हैं। और लाइट का बिल इसने चेंज करा लिया था। फिर मैंने अडानी को नोटिस डाला, उनके ऊपर कंप्लेंट डाला तो लाइट का बिल मेरे नाम पे वापस हुआ। चाल के मालिक पूरे चाल मेरे साथ में हैं। तो इस तरह से अभी फरार कौन कौन है? राम प्रसिद्ध दुबे और पूजा विश्वकर्मा। ये फरार नहीं है। राम प्रसिद्ध दुबे तो ऑलरेडी आमदार साहब के साथ टहलता है, बिंदास बोलता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और पूजा विश्वकर्मा वो रूम में बैठी है। अच्छा, हाँ, तो दोनों हैं, फरार कोई नहीं है। उसका आदमी संजय विश्वकर्मा अंदर है, उसके लड़के की बेल हो गई है सेशन कोर्ट से। बाकी ये दोनों एकदम बिंदास हैं।
जिस तरीके से इस मामले में साकीनाका पुलिस स्टेशन ने मामला तो दर्ज किया काफ़ी दबाव के बाद, लेकिन अब तक जो आरोपी पूजा विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, अभिषेक विश्वकर्मा और राम प्रसिद्ध दुबे, ये चारों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पूजा और राम प्रसिद्ध दुबे को जो है इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। और दोनों भी आरोप है सुरेश कुमार यादव जी, जो डॉक्टर है उनका, कि ये खुलेआम घूम रहे, पुलिस को भी पता है ये कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन किसी बड़े राजनीतिक दबाव के चलते इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे और आखिर चार्जशीट को दिखाकर इन दोनों को बेल भी मिल जाएगी। इस तरीके का जो है बातें हैं। अब ये देखना है कि अपनी इंसाफ की लड़ाई किस तरीके से लड़ते हैं और आगे ये जो आला अफसरों से मांग की है वो इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। हाँ, इसमें इनका राम प्रसिद्ध दुबे जी का एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसने मैं ताला काट के अंदर घुसा दिया हूँ तथा मैं मामा से बात किया। ये चांदेवली विधानसभा में एक ही मामा है जिसका नाम है दिलीप मामा, जो इस समय आमदार हैं। दूसरा कोई मामा है तो उसका नाम वो बताएं, राम प्रसिद्ध दुबे जी किस मामा से उन्होंने बात किया। और ये देखिए ये वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप रायता घुसा दिया तोड़ के, ताला तोड़ के घुसा दिया। राम प्रसिद्ध दुबे और राय की हाँ, क्या उसमें थोड़ा दिक्कत क्या हो रही है मालूम है? हाँ, वो साले थोड़ा सामान उसमें भर दिए। कौन सामान भर दिया है? अरे वही लोग अपोजिट वाले। आप सामान उसका उठा के गायब कर दो ना वहाँ से। नहीं, अभी इतनी टाइम नहीं होगा, वो गलियाँ बहुत पतली है। अच्छा, लेकिन वो मैं मामा को फोन किया था तो बोले जैसा वैसे रहने दो, खाली उसको अंदर रहने बोलो बस। हाँ ठीक है, अंदर आता है रहने दो। हाँ, फिर बाहर हम लोग कल से देखते हैं उनको कौन आता है क्या है। हाँ ठीक है, रहने दो अंदर। बहुत अच्छा किए। इतना प्रूफ होने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, इसका मतलब कि कहीं न कहीं हमारे आमदार साहब का दबाव है। अब ये पूरा मामला किस तरीके से चलता है और किस तरीके से अगला अपडेट आएगा, बहरहाल ये देखने वाली बात है। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।